हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज देखिए हमने किया है तीज का मेकअप लुक। तो आप बताइएगा, मेरा आपको तीज का मेकअप लुक बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में किया है। पंजाबी सूट भी मैंने पहना है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा मेकअप, और अपने अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। देखिए पास से भी दिखा रही हूँ। तो गर्ल्स ने किया है ये मेकअप अभी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं खुद भी आपको अपना मेकअप करके दिखा दूँगी। थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा है, फिर भी उनकी प्रैक्टिस चल रही है, फिर भी उन्होंने बहुत सही किया है। तो मैंने पूरा ही आपको लुक दिखाया। गले में कुछ पहना नहीं है, गर्मी हो रही है इस वजह से। तो ये ब्राइडल सेट ही है मेरे पास जो पड़े हुए हैं, रेड भी है ग्रीन भी है, तो वही मैंने वेयर कर लिया। और देखिए चूड़ियाँ वगैरह सब पहनी है। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा मेकअप। तो अगर आप कहेंगे ना तो मैं खुद भी आपको करके दिखाऊंगी। अभी नेल पेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया, मैं खुद कभी भी इतना मेकअप करती नहीं हूँ। आज बच्चों ने ज़िद की, और वैसे भी तीज आ रही है तो आप लोग भी इस तरीके से मेकअप मेरा देख के कर सकते हैं जिनको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता। तो अभी तीज पर फिर से करेंगे कुछ ना कुछ। तो तीज से पहले ही मैंने आपके साथ ये लुक शेयर किया है। और देखिए चोटी भी लगाई है नकली बालों की। और आप बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। थोड़े बाल मेरे ऑयली हो रहे हैं इस समय, सर धोया नहीं था और बाल ऑयली हैं, तो थोड़ा सा लुक इसीलिए ऐसा आ रहा है चंपू वाला। तो थोड़ा सा बाल धुला होता ना, और क्रिम्पिंग वगैरह की है, पर ऑयली बालों में क्रिम्पिंग भी सही से होती नहीं है। तो आप बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं ये मेकअप लुक कैसे होगा। देखिए तीज के मेकअप लुक के लिए सबसे पहले हमने अपने फेस पर, उन्होंने मेरे बच्चों ने, स्टूडेंट है जो, उन्होंने बर्फ़ की जो है थोड़ी सी सिकाई की थी, बर्फ़ को लेकर रगड़ दिया था और अच्छे से उसको सूखने देना, अपने आप ही पोंछना नहीं है। और उसके बाद देखिए मॉइस्चराइज़र लगाया था फेस पर। तो मॉइस्चराइज़र लगाना भी बहुत ज़रूरी है, और इन दिनों में आप बर्फ़ की सिकाई ज़रूर कीजिए मेकअप से पहले। तो जो ओपन पोर हैं वो बंद हो जाते हैं। मेरे ओपन पोर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मेरे को करनी पड़ती है। और मॉइस्चराइज़र के बाद जो ये प्राइमर लग रहा है, सबसे पहले मॉइस्चराइज़र और फिर प्राइमर। मॉइस्चराइज़र को हल्की सी मसाज देकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर प्राइमर भी इस तरीके से लगाएं हल्का हल्का। और देखिए ब्लेंडर से उसको ब्लेंड भी कर दिया। और ये लगा रहे हैं कंसीलर। अब सबसे पहले कंसीलर ही लगता है, जितने भी हमारे फेस पर प्रॉब्लम होती है तो कंसीलर उसको कवर कर देता है। ऑरेंज कलर का कंसीलर लगा रहे हैं। जिस तरीके की मेरी स्किन है, कलर है, तो ऑरेंज कलर का ही लगेगा स्किन पे। और जैसे जो ज़्यादा ही काले लोग होते हैं तो उनको येलो कलर का कंसीलर लगता है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको और चीज़ों के मेकअप के बारे में भी बताऊंगी कि कौन सी स्किन पर कौन सा कंसीलर लगता है। अगर किसी को जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो देखिए कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड करके अब हम लगा रहे हैं फाउंडेशन। तो ये फिट मी का फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा और पोरलेस है बिल्कुल। मेरे पोर्स इससे बंद हो जाते हैं। तो मेरी स्किन में ना पोर, ओपन पोर बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े से मैंने इसीलिए ब्रश से ये स्ट्रोक लगवाए हैं फाउंडेशन के। आप हाथ से भी लगा सकते हैं। और अच्छे से इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन को आप ज़रूर ब्लेंड कीजिए। और आप भी ब्रश से लगा सकते हैं। अगर किसी के पास ब्रश नहीं है तो आप उंगली से लगाकर डॉट डॉट लगाएं अपने फेस पर, और अच्छे से ब्लेंडर से या हाथ से ही अच्छे से, ज़्यादा रगड़ना नहीं है फेस को, आपने ब्लेंड करना है। ऐसे टैप टैप करके हल्का हल्का थपथपाकर अपने फेस के अंदर फाउंडेशन को ऑब्ज़र्व करें अच्छे से। और जब तक आपका फाउंडेशन ओवर लग रहा है तो आपको अच्छे से उसको स्पंज से गीला कर लीजिए, स्पंज को थोड़ा सा, और उसे टैप टैप करके इस तरीके से लगाते रहिए। और देखिए फाउंडेशन के बाद लगा रहे हैं हम हाइलाइटिंग कर रहे हैं। तो हाइलाइटिंग भी एक तरह का फाउंडेशन ही होता है, बिल्कुल लाइट कलर का होता है जो। तो हाइलाइटिंग इसीलिए की जाती है कि ताकि हमारे जितने भी फेस के कट हैं और मेकअप है वो उभर के दिखता है। तो जहाँ जहाँ पे लगनी है हाइलाइटिंग, देखिए नाक के ऊपर, आँखों के नीचे, फोरहेड के सेंटर में, अपर लिप्स के ऊपर और चिन के ऊपर, और ये गालों की साइडों में भी। तो मेरा फेस थोड़ा सा भारी है तो इसीलिए थोड़ी सी हाइलाइटिंग भी करेंगे, और मैं लास्ट में कॉन्टोर भी करके दिखाऊंगी, जिससे मेरा थोड़ा सा फेस पतला लगेगा आपको। और जितने भी नैन नक्शन और कट्स उनके बिल्कुल उभर कर आते हैं मेकअप में इससे। और अच्छे से इसको भी ब्लेंड कर लेना। और आपने जो ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर है, उसको गीला ही रखना है, निचोड़ के, ज़्यादा पानी उसमें से टपके ना, और उसको गीला ही रखें, वेट रखें, और उससे जो है समझ करते रहें अपने मेकअप को। तो लॉन्ग लास्टिंग हमारा मेकअप बना रहता है। तो आप भी तीज पर इस तरीके से मेरी वीडियो देखकर आप मेकअप कर सकते हैं। और बताइएगा आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। स्टूडेंट्स कर रही हैं, जो गर्ल्स सीखने आती है ना,
उन्हीं की प्रैक्टिस चल रही है, तो उन्हीं से मैं अपना मेकअप भी करवा कर देख रही थी। तो वो कह रही थी आंटी आप ग्रीन कलर का सूट भी पहन लो तो आपका तीज का लुक भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलिए मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर देती हूँ तीज का मेकअप। तो आप ज़रूर करके देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। तो अच्छे से देखिए, अभी हमने लूज़ पाउडर भी लगा दिया था, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर होता है या लूज़ पाउडर होता है, तो पार्लर में हम लोग लूज़ पाउडर ही यूज़ करते हैं और ओपन पोर ज़्यादा है मेरे, तो लूज़ पाउडर अच्छे से लगा दिया था। इसको भी ब्रश से लगाया पहले और हल्का हल्का ज़्यादा ही फेस पे लगाया अभी, क्योंकि अभी आई मेकअप शुरू कर रहे हैं। तो आई मेकअप या तो पहले कर लीजिए फाउंडेशन लगाने से पहले, बेस बनाने से पहले, या बाद में करते हैं तो आपको लूज़ पाउडर थोड़ा थोड़ा आँखों के नीचे ज़्यादा रखना पड़ता है, उसको निकालना नहीं है, स्मज नहीं करना, क्योंकि आँखों का मेकअप करते समय कुछ भी गिर जाएगा चेहरे पर तो वो जो है लूज़ पाउडर के ऊपर ही गिरेगा और हट जाएगा। अगर आप लूज़ पाउडर को स्मज कर देंगे या हटा देंगे तो वो जो भी लाइनर वगैरह अगर गलती से गिर भी जाए तो वो हटता नहीं है फिर। तो इस तरीके से देखिए आई मेकअप शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन करते हैं। आईब्रो की शेप जैसी भी हो, हल्का सा आप ब्राउन कलर लीजिए, ब्लैक कलर कभी भी मन नहीं लगाना चाहिए आईब्रो में। तो हल्के से ब्राउन कलर से ही हमें शेप देनी चाहिए, जो भी हमारी आईब्रो की शेप होती है। तो देखिए अभी आई मेकअप शुरू कर दिया, और आई मेकअप शुरू करने से पहले हल्का सा बेस जो आँखों पर भी लगाना चाहिए हमें, जो भी फाउंडेशन या कंसीलर का। और देखिए एक ब्राउन कलर लेना है हमने, बिल्कुल लाइट वाला, और उससे जो है क्रीज़ बनानी है आँखों के ऊपर। आई मेकअप करना भी बहुत ही आसान है। तो क्रीज़ के बाद जो है आपको पता चल जाता है कि हमने आई मेकअप किस तरीके से करना है। तो ये ब्राउन कलर लिया है और उससे क्रीज़ बना रहे हैं, देखिए बिल्कुल दिख भी रही है। और इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड ज़रूर कीजिए क्रीज़ को भी। तो आई मेकअप में ब्लेंडिंग की बहुत महत्वपूर्ण होता है, ब्लेंडिंग भी। तो इससे ना अच्छे से ब्लेंड करके ब्रश से, तो उसके बाद फिर से कंसीलर लगाएंगे, जो हमने ब्राउन कलर की लाइन बनाई है, क्रीज लाइन। तो ये फाउंडेशन या फिर कंसीलर इसलिए लगाया जाता है कि जो भी आप प्रोडक्ट अपनी आँखों पर लगाएंगे ना तो वो सेट हो जाता है इससे, तो वो गिरता नहीं है बिल्कुल भी, हमारे फेस पर भी नहीं और आँखों से भी हटता नहीं। अगर इसके ऊपर आप शिमरिंग भी लगाएंगे तो वो भी हटेगी नहीं। तो उसके बाद देखिए हल्का सा कंसीलर लगाया है, बिल्कुल टैप टैप करके ही, ज़्यादा आँखों पे जोर दे के आपने ब्रश के स्ट्रोक नहीं चलाने, बिल्कुल आराम से करना। आप उंगली से भी कर सकते हैं मेकअप, आई मेकअप। और ग्रीन कलर का आई शेडो जो है हल्का हल्का अपने आँखों पर लगाइए, और आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं कलर, जिस तरीके की आपकी ड्रेस है उसी हिसाब से ही लगानी है आपने। तो अभी देखिए ये कर रही है मेरा आई मेकअप, और फिर भी बहुत अच्छा किया था। अभी सीख रही हैं तो इनका ही प्रैक्टिस चल रही है, तो फिर भी बहुत अच्छा मेकअप किया था इन्होंने। तो अभी मौसम भी थोड़ा ऐसा है कि इन दिनों में मेकअप करना तो आपको पता है कितना ही मुश्किल है, फिर भी बहुत अच्छी से मेकअप किया था इन्होंने। तो देखिए अभी आई मेकअप जो हो रहा है, तो आई मेकअप में सबसे पहले आई शेडो ही लगती है, और आप डबल शेडो भी लगा सकते हैं। और हमेशा आप याद रखिए कि डबल शेडो में लास्ट में और कॉर्नर में, सामने वाले कॉर्नर में और लास्ट में डार्क लगता है और सेंटर में लाइट लगता है। पर मैंने एक ही शेड लगवाया था, कभी मैंने इतना मेकअप किया नहीं है आज तक, तो हल्का सा डार्क ही कर दिया था उन्होंने, फिर भी सही किया है। तो थोड़ा सा डार्क मेकअप ही होना चाहिए, जिस तरीके से मेरा सूट का कलर था तो उसी हिसाब से मेकअप सही था। थोड़ा मौसम की वजह से आपको भी लग रहा होगा, पर अच्छा था। देखिए अब ऊपर हाईलाइट कर दिया, आईब्रो के नीचे सिल्वर कलर या गोल्डन कलर का हाईलाइट होती है, तो इसी तरीके से मेकअप करना चाहिए। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ मेकअप किस तरीके से बच्चों ने किया है। और देखिए अभी फिर से लाइनर लगा रही है ये, और लाइनर भी मैंने ज़्यादा मोटा नहीं लगवाया था क्योंकि मेरी आंखें वैसे ही ऑलरेडी बड़ी हैं, तो अपने अनुसार उसने किया है। और ये मस्कारा लगा रहे हैं, और मस्कारा लगाते समय आप ना, जिसको भी लगा रहे हैं खुद भी लगा रहे हैं, तो सामने देखिए, आपने ऊपर नहीं देखना और ना ही नीचे देखना है, आप सामने देखिए, और मस्कारा बिल्कुल सही लगता है आपका। और मस्कारा इसलिए लगाते हैं कि आई लैशेज़ में वॉल्यूम बढ़ जाता है, उससे आँखें और खूबसूरत लगती हैं। तो मैंने तो पहली बार ही फर्स्ट टाइम इतना मेकअप किया है आँखों में भी। तो आप बताइएगा मेरा आपको मेकअप लुक कैसा लगा। और काजल भी मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे अपनी चेहरा अजीब लगता है, आंखें भी अजीब लगती हैं, पर थोड़ा मेकअप लुक में तो आपको पता ही चीज़ें चलती हैं, तो उन्होंने सब चीज़ लगाई थी मेरे फेस पर। और देखिए अभी जितने भी हल्का फुल्का जो लूज़ पाउडर था ना वो हटा दिया बड़े ब्रश से। और अभी मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, इस तरीके से स्क्वीज़ करना अपने फेस को अंदर की तरफ, गालों को खींच के,
तो कंटोर भी करना बहुत ज़रूरी है फेस के ऊपर, इससे भी हमारा मेकअप जो एकदम उभर के आता है। और नाक के ऊपर भी कंटोर कर रहे हैं, और जो गालों पे कंटोर किया उससे जो हमारे गाल थोड़े से स्लिम लगते हैं। और ठोड़ी के नीचे, चिन के नीचे भी, जिसकी डबल चिन होती है, तो आप लोग इस तरीके से ब्राउन कलर का कोई भी कंसीलर हो या आई शेडो हो, तो आजकल तो कंटोर पैलेट भी आ गई है अलग से, तो आप इस तरीके से ब्राउन कलर का शेड आ जाता है, और उससे जो है ब्लेंडर से जो है, जो ब्यूटी ब्लेंडर है उससे फिर इसको स्मच करना। और अब मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ अपने फेस पर, हल्की सी शाइन आ जाती है फेस पे इससे। तो पहले मैं ब्रश से कर रही थी, थोड़ा सा हाथ से भी करके दिखा रही हूँ। आप हाईलाइटिंग जो है सिल्वर, गोल्डन, पिंक कई शेड में आती है हाईलाइटिंग भी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने हल्का सा सिल्वर टाइप ही लगाया है कुछ, जिससे शाइनिंग आ जाती है फेस पे। और स्पीड थोड़ी तेज़ है वीडियो की, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, और वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। और देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लशर भी लगाया है, हल्का हल्का। तो ब्लशर लगाते समय आपको थोड़ा सा हंसना पड़ेगा, आपके चिक जो है, गाल जो है ऊपर की तरफ उठेंगे, और वहीं पर हमने हल्का हल्का ब्लशर लगाना है। तो बिल्कुल सिंपल मेकअप किया था। तो सूट की वजह से भी, ये डार्क कलर का सूट है तो थोड़ा सा डार्क मुझे लग रहा है, पर बच्चों ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है और बहुत अच्छा मेकअप किया। तो आप भी बताइएगा एक बार कि आपको मेकअप मेरा कैसा लगा। और देखिए अच्छे से ब्लेंड भी कर देना है, जहाँ से हमने कंटूर लगाया था वहाँ पे हल्का हल्का फिर ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का कॉम्पैक्ट लेकर उसको सेट भी करना। और देखिए लिपस्टिक लगाई थी मैंने, कोई लाइनर वगैरह नहीं बनाई थी, लिप लाइनर तो मैंने डायरेक्ट ही लगा दी थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे होठों की शेप बहुत अच्छी है, सभी बोलते हैं, आप भी बताइएगा। तो मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ। और लिपस्टिक भी लग गई। और देखिए ये है मेकअप फिक्सर, तो मेरे जैसे फेस के लिए जिसके ओपन पोर हैं, तो वो मेकअप फिक्सर ज़रूर लगाएं इन दिनों में, इस मौसम में जो भी मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा स्टे रहता है मेकअप। तो अभी देखिए क्रिम्पिंग हो रही है बालों में, और सामने से इन्होंने साइड फ्रेंच की थी, तो बालों में ऑयल था तो थोड़े से चिपकू चिपकू लग रहे हैं मेरे बाल। तो अगर सर धो के मैं अच्छे से कराती, क्योंकि मुझे जब भी मेकअप कराना होता है या हेयर स्टाइल कराना होता है, मेरे को तभी उसी समय सर धोना पड़ता है, नहीं तो मेरे बालों में ऑयल जो है 2 घंटे में आ जाता है अपने आप ही, बिना ऑयल लगाए। और बैक में ये फिर चोटी लगा रहे हैं, नकली बालों की चोटी भी लगवाई थी, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, मैं कटिंग करवाती रहती हूँ। तो थोड़ा सा पंजाबी लुक भी दिया है इन्होंने। और सूट भी मेरा ये पंजाबी था, तो इसमें फुलकारी दुपट्टा भी मैं अपने वहीं से लेकर आई थी, अम्बाला से ही। यहाँ पे भी मिल जाते हैं अब तो, हर कहीं पे भी कैसे भी चीज़ मिल जाती है, पर मैं वहीं से लेकर आई थी। तो आप बताइएगा आपको मेरा सूट कैसा लगा। और जुत्ती मैंने पहनी नहीं थी, पैरों में मेरे पास जुत्ती भी है ग्रीन, तो मैं भूल ही गई थी। उन बच्चों को लेट भी हो रहा था, शाम को आते हैं वो सीखने, तो फटाफट से मैंने उनको कहा कि थोड़ी सी वीडियो बनाओ और आप चले जाओ, लेट हो गए हो। और देखिए मेकअप लुक मेरा कैसा लगा, बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय।